जय माँ काली। आज का विषय उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से संघर्ष में हैं, जो मन ही मन पूछ रहे हैं, हे भगवान मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए ही है। भगवान की परीक्षा अब अंतिम चरण पर है और आपको कुछ संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। जीवन में जब लगातार बाधाएं आती हैं, रिश्तों में उलझनें बढ़ती हैं, आर्थिक दबाव बढ़ता है, मन हमारा थक जाता है और हमें लगता है कि ईश्वर शायद हमें देख ही नहीं रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मजबूत बनाते हैं। परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें क्षमता होती है, जिसमें सहने की शक्ति होती है, जिसमें टूटकर भी खड़े होने का साहस होता है। अब प्रश्न है, कैसे पहचानेंगे कि परीक्षा अंतिम चरण में है। पहला संकेत, आपके भीतर अचानक ही धैर्य आना शुरू हो जाएगा। पहले जो बात आपको तुरंत ही विचलित कर देती थी, अब वही परिस्थिति आपको उतना प्रभावित नहीं करती। इसका अर्थ है कि अब आपका मन तप कर मजबूत हो चुका है। दूसरा संकेत, अचानक जो भी पुराने लोग थे जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ न कुछ परेशानियां, दिक्कतें आती रहती थी, ऐसे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जब जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, पुराना अध्याय समाप्त होता है, तो कुछ लोग स्वयं ही हमसे दूर हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं समझना है कि ये अकेलापन है या फिर दंड है, ये तैयारी है। ईश्वर जगह खाली कर रहे हैं, हमारे मन को खाली कर रहे हैं ताकि उसमें कुछ नया दिया जा सके। तीसरा संकेत, बार बार आपको ये संकेत मिलेगा कि आपके मन में कोई श्लोक सुनाई दे रहा है या फिर आप कभी कोई नया श्लोक सुनते हैं, कोई संगीत सुनते हैं तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहले से सुना हुआ है। कभी कभी आपको कोई ऐसा अजनबी इंसान मिलेगा या फिर कभी कोई ऐसा अजनबी इंसान स्वप्न में दिखाई देगा जो आपको कोई घटना के बारे में, जो असाधारण घटना है उसके बारे में बताएगा, या फिर कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं आप स्वप्न में देख सकते हैं जो आगे चलकर सही हो जाएंगी। तो ये ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेत होते हैं और साधक जब अंतिम चरण पर पहुंचता है तो ये सूक्ष्म संकेत उसे स्वप्न के माध्यम से बार बार मिलने लगते हैं। चौथा संकेत, भीतर आप बहुत टूट चुके हैं, आपका विश्वास बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, आप अकेले में रोते हैं, आप थके हुए लग रहे हैं क्योंकि आपने बहुत समय दिया अपने ईश्वर को, मंत्र जाप किया, आप शिकायत भी करते हैं, लेकिन अंत में वही होगा जो मन में श्रद्धा है वो जीतेगी। यानी कि आप टूट चुके हैं, थक चुके हैं, शिकायत कर रहे हैं, फिर भी अंत में आपके श्रद्धा की ही जीत होगी। कहीं न कहीं एक कोने में श्रद्धा अब भी बैठी है, ईश्वर के प्रति अब भी भाव बैठा है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। और यही श्रद्धा आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यही आपको जितवाएगी। याद रखिए, आध्यात्मिक उन्नति हमेशा सीधे नहीं मिलती, वो कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा अप डाउन होते रहता है। लेकिन जब हमारी परीक्षा समाप्ति की ओर होती है तब जो परिस्थितियाँ होती हैं वो अचानक तेज हो जाती हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मालूम पड़ती हैं, क्योंकि ये अंतिम प्रहार होता है, अब हमें विजय मिलने वाली होती है। एक और गहरा संकेत है, अगर आपके अंदर ऐसा लगने लगा है कि आपकी जो कल्पना है वो सच हो रही है, आपकी जो अंतर चेतना है वो जागृति की ओर जा रही है, कुछ ऐसे रहस्यमयी बातें आपको पता चल रही हैं, तो ये अंतिम चरण है आपकी साधना का। ईश्वर की जो आपने साधना आराधना की है उसका कोई फल नहीं मिला है, तो अब आपको फल मिलने वाला है। तो ये अंतिम चरण है
इसमें नकारात्मकता भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपके मन में संदेह आएगा, आपका विश्वास डगमगाएगा, आपकी जो पुरानी आदतें होंगी उसमें आपको बार बार जाने का मन करेगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये सब कुछ तो व्यर्थ है, हमें वही पुराना जीवन ही जीना चाहिए, क्योंकि सब लोग वैसा ही जीते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर धैर्य रखते हैं, आप हार नहीं मानते हैं, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नियमित नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसे मत छोड़िए। नकारात्मक शक्तियाँ आपको आपकी मंजिल से पीछे ढकेलेंगी, आपको डगमगाएंगी, आपको परेशान करेंगी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। ईश्वर का जो परीक्षा होता है उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो आपको गिराएं, बल्कि आपकी जो चेतना का स्तर होता है उसको बढ़ाना होता है। तो जो व्यक्ति इन चरणों से गुजरता है वो साधारण नहीं रहता, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। लेकिन हमें अपने आप पर ध्यान देना होता है, हर चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको नकारात्मकता भी आपको डगमगाएगी, आपकी पुरानी आदतें आपको पीछे की तरफ ढकेलेंगी। आप बहुत ही बारीकी से जब अपना निरीक्षण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है।